महाराष्ट्र में राज ठाकरे और बीजेपी के बीच बड़ी डील होने की खबर आई है। सूत्र बता रहे हैं कि राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेगी, लेकिन शिवसेना के खिलाफ उम्मीदवार जरूर उतारा जाएगा। सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी और राज ठाकरे के बीच हाल ही में हुई बैठकों का ये नतीजा निकला है। इस डील के तहत एमएनएस मुंबई की 3 सीटें भी नहीं लड़ेगी, जहां बीजेपी होगी। पिछले चुनाव में राज ठाकरे ने मुंबई की सभी 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और कुल मिलाकर 2009 में एमएनएस 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी और वोट कटुआ साबित हुई थी। और एमएनएस की पिछली बार चुनाव लड़ने की वजह से 11 सीटों पर लड़ने की वजह से बीजेपी और शिवसेना को 9 सीटों पर नुकसान हुआ था, 9 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। और अब ये बड़ी डील बीजेपी और राज ठाकरे के बीच में हुई है। इसी पर और जानकारी के साथ गणेश ठाकुर, एबीपी न्यूज संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गणेश, ये डील क्या हुई है? नितिन गडकरी से मुलाकात, कल फिर बीजेपी के कुछ और नेताओं से राज ठाकरे की मुलाकात। जी बिल्कुल, एक डील हुई है। जैसे गडकरी ने कहा था एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे से कि चुनाव न लड़े, जिससे जो एंटी कांग्रेस वोट बैंक है उसमें विभाजन नहीं हो। राज ठाकरे उसके लिए मान भी रहे थे। सूत्र ये भी बता रहे थे कि राज ठाकरे शायद चुनाव लड़े ही नहीं। लेकिन उसके बाद में गडकरी और राज ठाकरे की मुलाकात की आलोचना शिवसेना की तरफ से की गई। उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कहा कि उन्हें एमएनएस की जरूरत नहीं और गडकरी ने जो किया है वो सही नहीं किया है। इसके बाद से ही राज ठाकरे ये सोचने लगे कि अगर शिवसेना को मेरी जरूरत नहीं है तो मैं शिवसेना के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा और बीजेपी के खिलाफ नहीं। और बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन साथ ही साथ शिवसेना एनडीए का घटक दल है, उसमें अगर उनके वोट बैंक में अगर सेंध मारती है तो उसका नुकसान एनडीए को भुगतना पड़ेगा। लेकिन शिवसेना ने जिस प्रकार राज ठाकरे की आलोचना की, उसी के मद्देनजर राज ठाकरे ने एक कदम उठाया है। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस और उनके सूत्रों का हमें ये बताया है कि कुल 3 लोकसभा सीटें हैं महाराष्ट्र मुंबई में, जो राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस कंटेस्ट करेगी। और ये तीनों सीटें हैं दक्षिण मुंबई, दक्षिण मध्य मुंबई और उत्तर पश्चिम सीट। जो है उत्तर पश्चिम सीट में एक नया नाम राज ठाकरे की पार्टी की तरफ से आ रहा है, वो है फिल्म डायरेक्टर एक्टर महेश मांजरेकर, जो एमएनएस की चित्रपट सेना जो सिनेमा विंग है उसके पदाधिकारी हैं, उसके नेता हैं। उसके अलावा नासिक हेमंत गोडसे के खिलाफ डॉक्टर प्रदीप पवार का नाम एमएनएस उतारने जारी है। पुणे शिरूर में एक्टर मराठी का एक जाना माना नाम है एक्टर अमोल कोल्हे, उनका नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा कल्याण डोंबिवली में विधायक रमेश पाटिल शिवसेना के कैंडिडेट श्रीकांत एकनाथ शिंदे के खिलाफ लड़ेंगे। ऐसी 12 सीटें पिछले 2009 के चुनाव में एमएनएस ने कंटेस्ट की थी, लेकिन इस बार 15 सीटों तक जा सकती है। और इसमें शिवसेना के साथ साथ कुछ सीटें ऐसी भी हैं जो बीजेपी की हैं, और बीजेपी की वो सीटें जहां उम्मीदवार गोपीनाथ मुंडे, बीजेपी के आला नेता गोपीनाथ मुंडे के करीबी लोग हैं, उनको दी गई हैं। गोपीनाथ मुंडे भी राज ठाकरे के खिलाफ बात करते आ रहे हैं और इसीलिए गोपीनाथ मुंडे के लोगों को टारगेट करने के लिए उनके उम्मीदवार के खिलाफ भी कंटेस्ट कर सकती है एमएनएस, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन शिवसेना और एमएनएस के बीच अब लड़ाई सामने आ रही है, दोनों भाइयों के बीच। और इसकी घोषणा एमएनएस कल यानी 9 मार्च को जो फॉर्मेशन डे है एमएनएस पार्टी का, उस दौरान राज ठाकरे करने जा रहे हैं। तो ये बड़ी डील हुई है। गणेश, बहुत ही छोटा सा जवाब, राजनीति में कुछ भी बिना मतलब नहीं होता, बदले में एमएनएस को क्या मिलेगा? बदले में जो क्विक प्रो क्योर है जिसके हम कहते हैं, उसके बदले में राज ठाकरे को विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से मदद हो सकती है। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस और बीजेपी के नेताओं के बीच में जो दोस्ती है वो पहले भी सामने आई है, मोदी की दोस्ती उनके सामने आई है, और इसके बदले में उन्हें विधानसभा चुनाव में मदद मिलेगी बीजेपी की तरफ से, ऐसा बताया जा रहा है। जिससे साफ जाहिर है कि महायुति शिवसेना बीजेपी में अब जो दरार है वो भी दिखने लगेंगी। जी, बहुत शुक्रिया गणेश ठाकुर इस तमाम जानकारी के लिए। तो शिवसेना और एमएनएस की दूरी तो और बढ़ जाएगी, लेकिन बीजेपी के साथ जो नजदीकी है उसका नतीजा ये होगा कि जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें बीजेपी साथ दे सकती है, क्योंकि एमएनएस ने कहा है कि जहां पर भी बीजेपी के उम्मीदवार होंगे वहां पर वो अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी।